पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीदान नाम का एक बंदा आया था जो कि जुआनगिन के बारे में जानना चाहता था कि असल में वो सच में डिवाइन एम्परर का रीइंकार्नेशन है या फिर वो झूठ कह रहा है। उसने कुछ टेस्ट रखे थे, अगर उसको पास कर देता है जुआनगिन तो वो यहाँ पर मान जाएगा कि वो डिवाइन एम्परर ही है। टेस्ट के मुताबिक उसको एक खास तरह की पिल रिफाइन करनी होगी जो कि होनी चाहिए पीक लेवल की। जुआनगिन को पिल रिफाइन करना तो आता नहीं था, तो वो यहाँ पर उसी सेक्रेट वेपन से हेल्प मांगता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर मेरी हेल्प करो ताकि मैं एक पीक लेवल की पिल को रिफाइन कर सकूं। उसको एल्केमी तक नहीं आती थी, लेकिन सेक्रेट वेपन ने उसकी हेल्प की थी और उसके बलबूते पर जुआनगिन ने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की पिल को रिफाइन कर दिया था, जिसे देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लेनदार जो था वो जैसे उस पिल को देखता है वो कहने लग जाता है कि ये पिल तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, इस तरह की पिल को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये ऐसी पिल है जो आसपास का जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है वो सबको अपने अंदर कलेक्ट कर रहा है, जिसकी मदद से पिल की पावर बढ़ रही है। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज है, जिसका मतलब साफ है कि ऐसे पिल को इससे पहले कोई भी दूसरा इंसान नहीं बना सका सिवाय डिवाइन एम्परर के। तो अब यहाँ पर उसका डाउट क्लियर हो चुका था। वो यहाँ जुआनगिन के सामने झुकते हुए कहने लग जाता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, जो मैंने आपके ऊपर शक किया। आप बिल्कुल डिवाइन एम्परर है, आपके जैसा कमाल का इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। अब मेरे सारे डाउट सारे शक खत्म हो चुके हैं जो मैंने आपके ऊपर किया, और हो सके तो इस चीज के लिए मुझे माफ कर देना, बस मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहता था। सारे के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं इस चीज को देखकर, और जुआनगिन की तो जान में जान आई थी कि चलो यार बच गया मैं, आज तो सेक्रेट वेपन ने बचा लिया, वरना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। लेदान जुआनगिन से कहने लग जाता है कि मास्टर आपकी एल्केमी तो इतनी ज्यादा कमाल की है ना, तो मैं क्या कह रहा था कि आप मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग देते तो कितनी अच्छी बात हो जाती, मेरी भी एल्केमी की स्किल वगैरह बढ़ जाती। आपने जो इस एल्केमी का इस्तेमाल करते हुए ये पिल को रिफाइन किया है ना, वो पिल बहुत ज्यादा अच्छी है, और जिस तरह की एल्केमी आपने यूज की है वो भी सबसे ज्यादा यूनिक है। तो मैं क्या कह रहा था कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो ना तो बहुत अच्छा होगा। पर जुआनगिन कहने लग जाता है कि नहीं यार ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैं अपनी वाली एल्केमी स्किल तुम्हें सिखाऊंगा तो वो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगी, क्योंकि मेरी वाली एल्केमी स्किल इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है जिसके बारे में कोई नहीं जान सकता। लेदान वहां पर कहने लग जाता है कि मुझे तो एक चीज अभी याद आई, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने ये सोचा था कि अगर ये चीज कंफर्म हो जाती है कि आप ही डिवाइन एम्परर है तो मुझे आपसे एक चीज पूछना था और आपको एक जानकारी भी देनी थी, क्योंकि वो डीमन वगैरह जो है ना उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्लान रचा हुआ है हम ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने का और हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन की सभ्यता को खत्म करने का। उन्होंने इसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। आपको पता ही होगा कि इमॉर्टल पैलेस को भी जिस तरह से लूट लिया गया, उसी तरह से दुनिया में और भी अलग अलग जगह पर अलग अलग खंडर वगैरह मौजूद है, जिन सभी के ऊपर हर तरफ के जो डीमंस वगैरह है ना वो पहले से कब्जा करके रखे हुए हैं। ज्यादातर खंडर को उन्होंने पहले से ही अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके अंदर अच्छे अच्छे रिसोर्सेस थे और वहां पर कभी कोई जा ही नहीं पाया था। वैसी वैसी जगह को भी वो डीमंस वगैरह अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। अगर हमने उनको नहीं रोका तो कुछ ही टाइम के अंदर वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ह्यूमन उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। इसी तरह से हमारे महल के पास जहां मैं रहता हूं वहां पर एक दान खंडर है। ऐसा कहा जाता है कि उस खंडर के अंदर इतने ज्यादा प्रीशियस मटेरियल है ना एल्केमी वगैरह करने के लिए, जिसके बारे में तो लोगों ने आज तक कभी सुना भी नहीं होगा। अगर उन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह की पिल रिफाइन हो सकती है जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे खबर मिली है कि वहां पर भी वो डीमन जा रहे हैं ताकि उस जगह को भी कब्जा कर सके वहां पर और सारे मटेरियल हासिल कर सके। तो मैं क्या कह रहा था कि बहुत अच्छी बात हो जाती है कि आप मेरे साथ उसे दान खंडर के अंदर चलते हैं, और अगर वहां पर डीमंस वगैरह आ रहे हैं तो उनका मुकाबला करते हुए उनको हरा सकते हैं। इसके बदले आपको बहुत सारे मटेरियल भी मिलेंगे जो वहां मौजूद है, उनके जरिए आप बहुत अच्छी तरह की कल्टीवेशन इंप्रूवमेंट हासिल कर पाएंगे। बेचारा जुआनगिन परेशान हो जाता है कि यार अभी तो मैं इमॉर्टल पैलेस से बाहर निकल कर आया था, अब तुम मुझे दान खंडर के अंदर जाने के लिए कह रहे हो। यार कोई मुझे 10 मिनट का आराम क्यों नहीं देता है? एक काम हुआ नहीं कि दूसरे काम मेरे सर पर लाद दिया जाता है। अब मना भी नहीं कर सकता इसको, वरना मेरी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो कह देता है कि ठीक है तुम तैयारी करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ उसी दान खंडर के अंदर, और अगर डीमन वहां आते हैं तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ये सारे के सारे लोग उसी दान खंडर की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे, जहाँ रास्ते में लीदान अभी भी जुआनगिन से कह रहा था कि मास्टर कुछ तो बताइए ना अपनी एल्केमी के बारे में, आपकी एल्केमी बहुत ज्यादा कमाल की थी, मेरा दिल आ गया उसके ऊपर। जुआनगिन सोच रहा था कि यार मुझे तो एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं आता, अब इसको क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो कुछ भी अपने मन से अजीब अजीब वर्ड कहने शुरू करता है कि इस तरह से अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारी एल्केमी बढ़ेगी। तो लीदान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा और आसान शब्दों में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जुआनगिन परेशान कि अब वो क्या कहे, तो इसलिए वो कह देता है कि देखो अगर तुम्हें अच्छी एल्केमी करनी है ना तो पहले तुम्हें नहा के आना चाहिए, अच्छे से साबुन लगा के नहाना, और उसके बाद जब तुम एल्केमी शुरू करोगे ना तो तुम्हारी एल्केमी अच्छे से होगी। लीदान सोच में पड़ गया था कि साबुन लगा के नहाने से एल्केमी का क्या मेल हो सकता है, पर
डिवाइन एम्पायर ने कहा है बात तो सही होगी, इसलिए अब से मैं भी नहा नहा कर ही अल्केमी करूंगा। जैसे तैसे जुआन किन ने इस सिचुएशन को तो यहाँ पर हैंडल कर ही लिया था। वो जो लीदान का डिसाइपल था वो कहने लग जाता है कि मास्टर हम काफी टाइम से चल रहे हैं, क्यों ना रात भी होने वाली है, हम यहीं पर आराम कर लें, सुबह होते ही हम दान खंडर के लिए निकल जाएंगे। तो लीदान भी कहने लग जाता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, तो हम यहीं पे रुकते हैं रात भर के लिए, कल सुबह ही आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। इसलिए ये सारे लोग एक जंगल के पास आकर रुक जाते हैं। बाकी लोग तो रात गुजारने की जगह ढूंढने के लिए जा चुके थे, लेकिन वो जो लीदान का डिसाइपल होता है वो थोड़ा कोने में आता है और उसके पास एक खास तरह का बैच था। जैसा वो उसकी पावर को एक्टिवेट करता है वो कांटेक्ट कर पाता है डीमन एंसेस्टर के साथ। ये डीमन एंसेस्टर वही था जिस डीमन को अभी यहाँ पर जुआन किन ने मारा था इमॉर्टल पैलेस के अंदर, उसी का मास्टर। तो डीमन एंसेस्टर उस डिसाइपल से कहने लग जाता है कि बताओ क्या खबर लेकर आए हो तुम। तो डिसाइपल कहने लग जाता है कि जैसा आपने कहा था ना, मैंने वो चीज कंफर्म की। हाँ बिल्कुल, ये जुआन किन जो है ना वो डिवाइन एम्पायर का रीइंकार्नेशन ही है और इसी ने आपके उस डिसाइपल को जान से मारा है। तो ये सुनकर डीमन एंसेस्टर कहना चाहता है कि मुझे तो लगा ही था, बस बहुत हो गया उस जुआन किन का, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो डिसाइपल से कहना चाहता है कि तुमने मेरा काम किया है ना, मैं तुम्हें जितना तुमने मटेरियल मांगे थे ना टॉप लेवल के एल्केमी करने के लिए, उसका 5 गुना दूंगा, क्योंकि तुमने मेरा दिल खुश किया है ये खबर लाकर। डीमन एंसेस्टर खुद जा रहा था जुआन किन के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन उसका चालू जनरल जो होता है वो कहने लग जाता है मास्टर देखिए अभी हमारे जिस बंदे को उस जुआन किन ने इमॉर्टल पैलेस के अंदर मारा है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब जुआन किन इतनी आसानी से उसको मार सकता है तो वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा। हमें डायरेक्ट जाकर उसके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आसानी से रास्ते से हट जाएगा। तो ये सुनकर डीमन एंसेस्टर उस डिसाइपल से कहना चाहता है कि देखो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, अगर तुमने किसी भी तरह से जुआन किन को रास्ते से निपटा दिया ना तो तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। जितने मटेरियल चाहिए, जितना कुछ चाहिए, मैं सब कुछ तुम्हें ला कर दूंगा। बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें जुआन किन को रास्ते से हटाना है, वो मर जाना चाहिए। ये सुनकर डिसाइपल के मन में लालच आ जाता है। वो डीमन एंसेस्टर से कहना चाहता है कि ठीक है मेरी सिर्फ जिम्मेदारी होगी उसको मारने की, लेकिन अगर उसके बाद बाकी लोगों ने मुझ पर अटैक वगैरह करना शुरू कर दिया तो इसके लिए आप लोगों को वहां आना होगा ताकि आप मुझे बचा सको, क्योंकि ये काम करना जान पे खेलने के बराबर है। अगर जुआन किन को पता चला तो वो पहले ही मेरी जान ले लेगा, इसलिए मुझे सेफ्टी की गारंटी चाहिए। तो डीमन एंसेस्टर कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर वो डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो जुआन किन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम जुआन किन को देखते हैं जो रात में आराम करने के लिए अपने टेंट के अंदर मौजूद था। यहाँ पर जब वो होता है तो वो अपने सेक्रेट वेपन से कहने लग जाता है कि यार आज तो तुमने मुझे एक अच्छी पिल देकर ना मेरा नाम खराब होने से बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें भी पता है कि मैं जा रहा हूँ उस दान खंडर के अंदर, वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो अगर पहले से ही कुछ सेफ्टी का जुगाड़ हो जाता ना तो बहुत बेहतर होता। बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, जितने भी अभी मेरे पास पॉइंट्स बचे हुए हैं उनके बदले। तो सेकंड वेपन उसको कई सारे मटेरियल की लिस्ट देता है, उसमें अलग अलग पिल बनाने का तरीका लिखा हुआ था और कौन सी पिल बनाने के लिए कितने मटेरियल लगेंगे सब की जानकारी लिखी हुई थी। जिनमें से एक पिल जिसका नाम रेजरेक्ट पिल था वो जुआन किन को काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। अरे वाह ये पिल तो अच्छी लग रही है, तो एक काम करता हूँ मैं इसी पिल को बनाने का ट्राई करता हूँ। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मटेरियल के हिसाब से उसी रेजरेक्ट पिल को रिफाइन करना शुरू कर चुका था, पर वो यहाँ पर ढंग से अपनी पिल को रिफाइन भी नहीं कर पाया था कि तभी वहाँ पर वो डिसाइपल आकर पहुंच जाता है। वो कहने लग जाता है जुआन किन से कि मास्टर मुझे लगा ना कि आप अपना कमरे के अंदर एल्केमी वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको देख लेता हूँ एल्केमी करते हुए, उससे मुझे भी थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा कि आप किस तरह से एल्केमी करते हैं और मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आया आपकी एल्केमी देखने के लिए। तो जुआन किन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आकर देख लो कि मैं किस तरह से एल्केमी करता हूँ। जुआन किन वहाँ पर उसी रेजरेक्ट पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर की मेहनत के बाद फाइनली जाकर वो उस रेजरेक्ट पिल को रिफाइन कर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की लग रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसका ध्यान उस तरफ था, पीछे से वो जो डिसाइपल होता है वो एक पॉइजनस पिल को बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो अटैक करने के लिए तैयार था जुआन किन के ऊपर, ताकि एक बार वो पॉइजन पिल जुआन किन के अंदर चली गई उसके बचने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसे डीमन एंसेस्टर ने उसको ये इतनी खतरनाक वाली पॉइजनस पिल दिया है जिसका कोई एंटीडोट भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो वो डिसाइपल मौका देखकर सीधा जुआन किन के अंदर वो पॉइजनस पिल को डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये कर पाता कि इससे पहले वो रेजरेक्ट पिल जो होती है वो तुरंत हवा में उड़ते हुए उसी डिसाइपल के मुंह के अंदर घुस जाती है। बेचारा जुआन किन अपनी रेजरेक्ट पिल को देख भी नहीं पाया था। वो उदास हो जाता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने रेजरेक्ट पिल बनाया, लेकिन इस पिल ने तो मेरे हाथ में आना पसंद ही नहीं किया, वो सीधा जाकर घुस गई इस
जैसे ही डिसेबल के मुंह के अंदर जब ये हुआ था तो डिसेबल तुरंत से ही अपना वो पॉइजनस पिल को छुपा लेता है, वरना तो ज़ुआनगिन की नजर उसके ऊपर चली जाती है और वो उसको वहीं पर काट डालता। इस चीज से ज़ुआनगिन तो अभी के लिए यहाँ पर बच चुका था। ज़ुआनगिन उस डिसेबल से कहने लग जाता है कि तुमने रेजरेक्ट पिल खाई ना, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? वो डिसेबल कहता है कि हाँ मुझे अच्छा तो लग रहा है, मेरे अंदर थोड़ी और पावर महसूस हो रही है और मैं खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा हूँ। ज़ुआनगिन सोच में पड़ जाता है कि यार ये पिल तो रेजरेक्ट पिल है, लेकिन इसका उतना खास असर नहीं हुआ। अगर सच में स्ट्रॉन्ग पिल होती तो अब तक के इसको यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था, पर ये डिसेबल तो ब्रेक थ्रू नहीं किया, बस उसको थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो रही है। कहीं सेकंड वेपन ने मुझे प्रैंक तो नहीं कर दिया ना मुझ पर, नाम इतना कमाल का रेजरेक्ट पिल बताकर नल्ली पिल दे दी हो, छोड़ूंगा नहीं मैं उस सेकंड वेपन को। इसके बाद वो डिसेबल जो था वो अपना इस बार का प्लान तो फेल कर चुका था, उसको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा ज़ुआनगिन को मारने का। तो वो ज़ुआनगिन से कहना चाहते कि ठीक है मास्टर मैं चलता हूँ। वो ज़ुआनगिन के टेंट से बाहर निकल कर आ चुका था और उसके हाथ में वो अभी भी पॉइजनस पिल होती है। वो कहने लग जाते हैं कि लगता है दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैं इस ज़ुआनगिन को छोड़ूंगा नहीं, ये बहुत जल्द ही मरने वाला है। और जब वो ये हरकत कर रहा था दूर से यान होंग जो होती है वो उसकी इस सारी हरकत को देख लेती है। वो समझ चुकी थी कि कुछ तो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो ज़ुआनगिन के पास आती है और उसको सारी की सारी बात बताती है कि मैंने उस डिसेबल को देखा, उसके हाथ में किसी खतरनाक तरह की पिल थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ तो कुछ गड़बड़ है, वो कुछ ना कुछ प्लान बना के रखा हुआ है। आपको ना फिर जरा उससे सावधान रहने की जरूरत है। क्या हमें लीदान को बता देना चाहिए उसकी इस हरकत के बारे में? ज़ुआनगिन कहता है कि मुझे भी उस डिसेबल के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होता है, लेकिन तुम लीदान को बताकर उस डिसेबल को अलर्ट मत कर दो। मेरे पास पहले से ही जुगाड़ है उस डिसेबल को सबक सिखाने का, तो तुम फिक्र मत करो, वो बचने वाला नहीं है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह होते साथ ही ये सारे के सारे लोग उसी दान खंडर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ये लोग दान खंडर के इलाके में आए थे, वो लीदान कहने लग जाते हैं कि दान खंडर के अंदर इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकता, यहाँ पर कभी कभार पोर्टल खुलता है दान खंडर के अंदर पहुंचने का, तो हमें उस पहले पोर्टल को ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग उस पोर्टल को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और सामने ही वहाँ पर उनको पोर्टल नजर आ जाता है, जिसकी मदद से वो लोग उस दान खंडर के अंदर जाकर एंट्री मार सकते हैं। तो ज़ुआनगिन और बाकी लोग बिना समय गवाए सीधा का सीधा उस पोर्टल के जरिए दान खंडर के अंदर आकर पहुंच चुके थे। नाम तो इसका खंडर था, लेकिन जगह इतनी कमाल की थी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। जहाँ देखो वहाँ एक से बढ़कर एक मटेरियल वगैरह रखे हुए थे, जिनकी मदद से अगर एल्केमी की जाए तो वो पिल वगैरह इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगी जिसका हिसाब भी नहीं है। ज़ुआनगिन और बाकी लोग यहाँ पर आकर बिल्कुल इम्प्रेस हो चुके थे कि मानना पड़ेगा ये जगह तो बहुत कमाल की है। मन तो कह रहा है कि यहाँ के सारे रिसोर्सेस हासिल कर लें। सारे के सारे लोग तो खुश थे, लेकिन उस डिसेबल ने अपना प्लान पहले से ही चल दिया था। उसने लोकेशन भेज दी थी इसी दान खंडर के अंदर आने की उस डीमन एंसेस्टर को, क्योंकि अब वो नहीं मार पाया ज़ुआनगिन को तो वो उनको ही बुलाने वाला था ताकि वो यहाँ पर आकर ज़ुआनगिन की जान ले सके। साथ ही साथ दान खंडर के अंदर कोई डीमन वगैरह अभी तक के पहुंचा नहीं था, क्योंकि ढंग से किसी को उसकी लोकेशन पता ही नहीं थी। पर अब यहाँ पर उस डिसेबल की वजह से अब डीमन वगैरह को भी दान खंडर की लोकेशन पता चल चुकी है। इस वजह से जैसे ही ज़ुआनगिन और बाकी लोग इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर ही क्या कर रहे थे कि तभी वहां पर आसमान के अंदर एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी होता है और वो अटैक सीधा आकर लग चुका था ज़ुआनगिन और उसके दोस्तों के ऊपर। पर वो अटैक उनका कुछ बिगाड़ पाता इससे पहले ही ज़ुआनगिन अपनी पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उस अटैक को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। वो अटैक तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये अटैक किसने किया, कौन आ रहा है यहाँ पर। जिसके बाद वहां पर एंट्री मारता है उसी डीमन एंसेस्टर का जो जनरल था वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था। आने के बाद वो कहने लग जाता है कि ज़ुआनगिन तू बचेगा नहीं, तूने हमारे डीमन क्लान के साथ जो पंगा लिया है ना उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। तूने हमारे इतने खास बंदे को जान से मार डाला, अब हम तुझे भी मारेंगे, तेरे सारी की सारी चीजों को छीन लेंगे और इस दान खंडर के ऊपर भी कब्जा करने वाले हैं। तो वो यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। इस वजह से लीदान और होंगयान जो थे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चाहते हैं। दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए उसको मारने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन जनरल उनके साथ बहुत बढ़िया तरीके से फाइट करता है। उसको हराना काफी मुश्किल लग रहा था, पर जैसे जैसे वो दोनों मिलकर उसको जान से मार डालते हैं, लेकिन तब उनको पता चलता है कि अरे ये तो जनरल था ही नहीं, वो तो कब से उसके क्लोन के साथ फाइट कर रहे थे और असल वाला जनरल तो सीधा जा चुका है ज़ुआनगिन को मारने के लिए। वो तुरंत ही ज़ुआनगिन के पास आता है और अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी करते हुए ज़ुआनगिन के ऊपर अटैक कर चुका था। पर ज़ुआनगिन अपनी डिवाइन फिंगर का इस्तेमाल करते हुए ऐसा खतरनाक अटैक देकर मारता है कि उस डीमन जनरल के अटैक एक सेकंड के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पर जब वो एक अटैक को रोकता तब तक के वो डीमन जनरल और भी कई सारे अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से कुछ अटैक ज़ुआनगिन को जाकर लग भी जाते हैं। पर ज़ुआनगिन ये देखकर हैरान रह चुका था कि उसको असर क्यों नहीं हुआ।
हुआ। उसको अटैक तो लगा लेकिन 1% भी उसको असर कहीं महसूस ही नहीं हुआ इस अटैक का। वो हैरान रहता है कि मेरे शरीर के साथ ये क्या हो गया, मैं इनविंसिबल बन गया हूँ क्या। और जब उसकी नजर जाती है उस लीदान के डिसाइपल के ऊपर, वो तकलीफ से चिल्ला रहा था, मानो कि जितना भी ज़ुआनकिन को मारा जाए वो अटैक का असर लगेगा उसी डिसाइपल को। जो रेजरेक्ट पिल उसने बनाई थी अब वो चली गई थी इस डिसाइपल के अंदर, तो इसका यही काम आता है। अगर कोई एक बंदा किसी सामने वाले बंदे को रेजरेक्ट पिल खिला दे तो खिलाने वाले बंदे को जितने भी अटैक लगेंगे खाने वाले को उसका असर होगा। यही हो रहा था उस डिसाइपल के साथ। फिर क्या था, ज़ुआनकिन उस जनरल के सारे अटैक को बिंदास अपने ऊपर झेलना शुरू कर देता है। अटैक तो उसको लग रहे थे, तड़प तड़प कर चिल्ला रहा था बेचारा वो डिसाइपल। डिसाइपल कहने लग जाता है जनरल से कि जनरल रुक जा, वरना तू मुझे मार डालेगा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दे। और जनरल तो सुनने को तैयार ही नहीं। उसको लग रहा था कि वो ज़ुआनकिन के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो एक से बढ़कर एक अटैक उसके ऊपर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जनरल की हालत खराब हो चुकी थी। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।